पिक्चर चालू करो बे। मुद्दा आपके सामने है कि आज शांति हो जाए ताकि कोविड जैसे हालात ना हो। आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कोविड जैसे हालात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अरे भाई प्रधानमंत्री जी, क्या लाखों लोगों को मरने देने के लिए आप तैयार कर रहे हो? नहीं, कांग्रेस की मंशा तो यही है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर में बेहतर हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कांग्रेस के युवराज की हसरतें पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस की हसरतें तो यही है, वो चाहता है कि भारत की जगह जो है पाकिस्तान जो है विश्व व्यवस्था में बेहतर स्थान पा जाए। ये उनकी बहुत दिनों की विचारों की मंशा है। लेकिन तुझे घुमा घुमा कर मारूंगी, गिरा गिरा कर मारूंगी। एक बात, दूसरी बात जहां तक है, ये कहां से खबर आ जाती है कि 10 किलो का तेल, ये अफवाहें फैलाओ। कांग्रेस की अफवाहों की मिल जो है वो लगातार चल रही है कि किसी तरह इस देश में अराजकता फैला दे ताकि पाकिस्तान को फिर फायदा हो जाए। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। के चंदे पर पलने वालों को ये लगातार इनकी यही जो है, इनके मन में यही मंशा रहती है कि किसी तरह देश में अराजकता फैल जाए। अबे साले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के युद्ध को ट्रंप ने 5 दिनों के लिए रोक दिया है और अब 5 दिनों तक कोई भी युद्ध नहीं होगा। इससे शेयर मार्केट के प्राइस भी भागेंगे और दोस्तों जो भारत में तेल की तंगी है उसमें भी काफ़ी सुधार आने की संभावना हो सकती है। दोस्तों, ईरान जैसा छोटा देश ने अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन दोस्तों हमारे मोदी जी को इससे सीख लेनी चाहिए। लेकिन मोदी जी इसे सीख लेने की बजाय अपनी फोटोग्राफी में बिजी रहते हैं। दोस्तों, आज की जो डिबेट है इसमें प्रेम शुक्ला और सुरेंद्र राजपूत है। सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि बीजेपी के चाटुकारों की तरफ से खबर आ रही है कि अब जो 14 केजी का सिलेंडर होता था उसमें 10 केजी ही गैस रहेगा और साथ ही साथ ये शांति के जो प्रयास है यह देश के हित में है और हम इसका स्वागत करते हैं। दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार है, आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जी देखिए, युद्ध से बुद्ध की ओर जाना तो हमेशा स्वागत योग्य कदम होता है। एक बड़ा पुराना हमारे एक दोस्त शायर है मनीष शुक्ला, उन्होंने एक शेर लिखा था। कहते हैं, मुखालिफों को हैरान करने वाला है वो अपनी शिकस्त का ऐलान करने वाला है। आज जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है वो उसकी शिकस्त की तरफ जारी है, ये अपने आप में सच है, लेकिन इसका भी स्वागत होना चाहिए, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। वो लोग अब क्या कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे तो आज जो हैरानी आ रही है वो हैरानकुल बात यह है अंजना जी, और आपको भी हैरानी होगी कि कितना बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पोजीशन क्या हो गई और पाकिस्तान की पोजीशन क्या हो गई। आप इस चीज को देखिए, कहां शांति के लिए हर शख्स भारत की तरफ देखता था, हिंदुस्तान की तरफ देखता था। आज शांति के प्रयास जो हैं पाकिस्तान कर रहा है। नहीं क्या बात कर रहे हैं अंजना जी, आपका अपना जो बात है वो मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तरीके के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं इनको भी भरोसे की आवश्यकता होती है। अगर ये भरोसेमंद लोग नहीं होंगे, भरोसेमंद साथी दोनों की तरफ के नहीं होंगे तो कोई अपने कागज भी, आप ही के हिसाब से मैं बात कर लूं तो भी अपने कागज नहीं दिए जाएंगे। और पहले हिंदुस्तान ने हमेशा शांति की बात कराई, हमेशा शांति की बात करी और हमेशा शांति की बात पे फ्रंट टेबल पे हिंदुस्तान बैठा हुआ था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपने आप में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए एक बड़े झटके की तरीके से है या नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं बहुत ज्यादा इस पे आपसे बहस इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आप और हम दोनों ही शांति चाहते हैं। बात तो सही है। तो ये मैंने एक अपना आपको मुद्दा रख दिया। दूसरा मुद्दा आपके सामने है कि आज शांति हो जाए ताकि कोविड जैसे हालात ना हो। आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कोविड जैसे हालात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अरे भाई प्रधानमंत्री जी, क्या लाखों लोगों को मरने देने के लिए आप तैयार कर रहे हो? यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी बात, आज आप ही के जैसे सूत्रों से खबर आई है, मैं आपको बताऊं, जैसे आपके पास सूत्र आते हैं पूरे दिन में, आज एक सूत्र और चल रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब 14 किलो के सिलेंडर में अब 10 किलो गैस दी जाएगी। सबके सब चोर हैं साले। तो आप बताइए, महंगाई का बम फूटेगा? शुक्ला जी दोनों ही बातों का जवाब दीजिए। एक तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और तुर्की, देखिए वर्ल्ड ऑर्डर में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, वो बातचीत बीच में मीडिएट कर रहे हैं और भारत क्यों नहीं है। और दूसरा उनका कहना है कि कोविड से जो तैयारी की बात कर रहे हैं, सिलेंडर में क्या आप कम गैस देंगे? जवाब दीजिए शुक्ला जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, कांग्रेस की मंशा तो यही है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर में बेहतर हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कांग्रेस के युवराज की हसरतें पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस की हसरतें तो यही है, वो चाहता है कि भारत की जगह जो है पाकिस्तान जो है विश्व व्यवस्था में बेहतर स्थान पा जाए। ये उनकी बहुत दिनों की विचारों की मंशा है, लेकिन पूरी नहीं होती। एक बात, दूसरी बात जहां तक है, ये कहां से खबर आ जाती है कि 10 किलो का तेल, ये अफवाहें फैलाओ। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। कांग्रेस की अफवाहों की मिल जो है
वो लगातार चल रही है कि किसी तरह इस देश में अराजकता फैला दे ताकि पाकिस्तान को फिर फायदा हो जाए। चीन के चंदे पर पलने वालों को ये लगातार इनकी यही जो है, इनके मन में यही मंशा रहती है कि किसी तरह देश में अराजकता फैल जाए, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। किसी तरह देश में अफवाहें फैला दी जाए, किसी तरह से लोग नाराज हो जाएं, किसी तरह से लोग सड़कों पर उतर जाएं, किसी तरह से लोग असंतुष्ट हो जाएं। साहब ये इस तरह से युद्ध के समय में भी जिस तरह की हरकतें कांग्रेस लंबे अरसे से करती आ रही है, ये ठीक नहीं है। ये एक जिम्मेदार राष्ट्रीय दल होने का तो कहीं से भी कोई संकेत नहीं है। इस तरह के संकेतों को देकर कांग्रेस खुद को जो है वो कब्र की तरफ भेजने का काम कर रही है, लगातार गर्त में गिरते जाने के बावजूद भी। देखिए बहुत बड़ी अरे कहना क्या चाहते हो? खबर है आज की। तैयार नहीं है। अगर एग्जिट प्लान डोनाल्ड ट्रंप खोज रहे हैं, बड़ी खबर है, उस पर मुझे जानना है, लेकिन मुझे पता है आप लोगों की पॉलिटिकल मजबूरियां हैं। सुरेंद्र जी छोटा सा प्लीज, छोटा सा काउंटर अटैक। हाँ, मैं बहुत छोटा सा जवाब। मैं प्रेम शुक्ला जी को, कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोई जवाब नहीं देने वाला। कांग्रेस ने जो किया है और कांग्रेस कितनी देशभक्त है पूरी जनता जानती है। एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान की हैं, इसमें कहीं कोई क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दो राय नहीं। आप लोगों ने तो उंगली तक नहीं कटाई है आजादी के आंदोलन में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खैर, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, आज की डेट में युद्ध से शांति की ओर हम क्यों जाना चाहते हैं, क्यों हमारी भूमिका मजबूत होनी चाहिए, क्यों हमारी भूमिका मजबूत होनी चाहिए। हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं अंजना जी कि रोज हमें 2 एलपीजी के जहाज चाहिए, रोज 2 चाहिए। एक पीएनजी का जहाज चाहिए और एक एलएनजी का जहाज चाहिए। और पिछले 23 दिनों में आज तक हमारे पास कुल 4 जहाज आए हैं एलपीजी के। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये पोजीशन है और ये खतरनाक पोजीशन है हमारे देश के लिए। ठीक, आप इस चीज को समझिए। ठीक है अशोक जी का एक छोटा सा कमेंट हो गया। अशोक जी जल्दी से आपका कमेंट, आप हाथ उठा रहे थे उनकी बात पर जवाब देने के लिए। जी मैं देखिए छोटा सा कमेंट इसलिए उठा जी, देखिए भारत सभी देशों से बात कर रहा है। ऐसा बात नहीं है जो भारत शांत बैठा है या भारत कुछ नहीं कह रहा है या भारत चुप है। भारत की भूमिका मेरे विचार से बहुत बड़ी है। हमने सभी, हमारे चाहे विदेश मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वहां के सभी शीर्ष नेताओं से बातचीत हुई है। अपने यहाँ पर जो भी है, चाहे वो तेल को लाने के लिए, हमारे जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए, सभी से बातचीत चल रही है। देखिए जहां तक पाकिस्तान का है, मैं तो समझता हूं जो पाकिस्तान अमेरिका के साथ केवल चापलूसी करके उसके साथ जमा हुआ है, उसको उसने क्रिप्टो कुछ दे दिया है, कुछ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स बताया हमारे पास है, मेरे विचार से कुछ नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बन गया है। देखिए भारत ऐसी चापलूसी में नहीं पड़ता है। हम बोर्ड ऑफ ठीक है, समझ गया। पीस के ऊपर भी हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। और हम जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के उसमें उन्होंने काम किया, हम नहीं मानते हैं। ठीक है, बिल्कुल। पाकिस्तान ये कहेगा जो आपको नोबेल प्राइज मिल जाए तो वो उसका नाम सही हो जाता, बिल्कुल नाम ले लेंगे। इसी पर वापस बड़ी खबर पर आते हैं सर, क्योंकि देश के अंदर तो ये सब जो सवाल है उनके बीच आज बड़ी खबर यही है ना कि भाई क्या वाकई ईरान रुकेगा, क्योंकि ईरान रुकेगा। जल्दी से मेजर दयाल, अब मैं इस पर आती हूँ इंटरनेशनल सिनेरियो पर। क्या वाकई ईरान को आज मेज पर नहीं आना चाहिए, बातचीत के लिए तैयार नहीं होना चाहिए? और ये जो बार बार ये हम अकेले खड़े हुए अमेरिका के खिलाफ, अकेले खड़े हुए अमेरिका के खिलाफ, तो ये फूल तो बरसा नहीं रहे थे। अगर ये खाड़ी के देशों पर हमले कर रहे हैं, इजराइल पर हमले कर रहे हैं, स्कूल पर हमला हो रहा है, तो ये भी तो फूल नहीं बरसा रहे हैं ना ईरान। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अंजना बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ईरान भी एक एग्जिट चाहेगा। वो थोड़ी चाहेगा बिल्कुल तबाह हो जाए। वो उसकी, अगर उसकी ऑयल रिफाइनरीज, उसकी पावर सेक्टर पूरा का पूरा तबाह हो गया और गल्फ का तबाह हो गया तो किसका नुकसान है? अरब वर्ल्ड का नुकसान है। इसका तो इजराइल बेनिफिशियरी है। ये तो बेसिक चीजें ये भी समझते हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी बात बीच में इंटरजेक्ट करूंगा। देखिए आज क्या हो रहा है दुनिया में, वो ये जो अगर पीस भी आएगी ना तो इनकंक्लूसिव पीस है, क्योंकि किसी प्रिंसिपल्स पे, किसी वैल्यूज पे, संधि, सीज फायर, उन पे टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं हो रहा जो दोनों साइड चाह रहे हैं, दोनों कंप्रोमाइज करके करेंगे। और ऐसे टाइम पे बाद में अगर भारत की जो नेशनल पावर है, हम सबको एक चीज का फख्र होना चाहिए कि 70 साल में हमने अपनी नेशनल पावर बनाई है, अपनी मिलिट्री पावर बनाई है, अपनी टेक्नोलॉजिकल पावर बनाई है, अपनी जो साले का खोपड़ी तोड़ साले का पावर है वो काम आएगी भाई। ये दुनिया जब इस तरह से हो जाएगी, हालात क्या स्टेबिलिटी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो।